सत्य है ये है कि अपना अपना हाथी में ही रहे, एक से दो, दो से ज़्यादा तीन नहीं रहे। सरकार को कानून बना देना चाहिए कि हम दो हमारे दो होना चाहिए। मजहब और मर्दानवी जनसंख्या पे लागू नहीं होती, ये जो भी बात है ये सब कहने और सुनाने वाली बात है कि जितना छोटा परिवार होगा सुखी परिवार होगा। जनसंख्या तो खैर अज्ञानता कारण भी जरूरी है, लेकिन मुसलमानों को रोकना बहुत जरूरी है। हम दो हमारे दो बहुत जरूरी है। इससे हमारी भारत, हमारे बिहार के या विकास होगा और हमारे बच्चे खुशहाल होंगे। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि धरती पर पैर रखने के लिए अथी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। बिहार और देश भर में जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या को लेकर के लोग बेहद परेशान है। रोटी, कपड़ा और मकान तक सफ़र इन लोगों का काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कई राजनेता सियासी बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिस्वी विधानसभा से विधायक, भाजपा के विधायक हरिभूषण ने जनसंख्या के बढ़ने के कारण मुसलमान कौम को बताया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान माइनॉरिटी से लेकर के मेजॉरिटी तक का सफ़र तय करना चाहती है, जिसके लिए वो बच्चा पैदा करने में ज़्यादा इच्छुक है। हालांकि इसी का जवाब देते हुए AIMIM के विधायक अख्तारुल ईमान ने कहा है कि बच्चा पैदा करना यानी जनसंख्या मर्दानगी की शान है। हालांकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही इस जनसंख्या को रोकने के लिए प्रस्ताव लेकर के आएंगे। इस मुश्किल दौर में जहां पे लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी हो रही है, इस मुश्किल दौर में ऐसे में इन दोनों का विवादित बयान किस हद तक सही है, आइए चलकर जानते हैं पटना की जनता से। कि जो भारत सरकार जो भी योजना लागू करते हैं उसमें जो है बिचौलिए लोग खा जाता है और तिहाई आदमी मरता है। या आप जो अभी सवाल किए बच्चे पैदा करना, ये करना, जनसंख्या बढ़ रही है तो इसमें बहुत सारा आबादी जो है बढ़ रहा है तो उसमें खान पान का दिक्कत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्राकृतिक देन है। आप ठीक है, एक से बड़े दो, दो से बड़ा चार हुआ, मगर जो बिचौलियन जो खा जाता है तो समझिए कोई एक घर जो चूल्हा जो जल रहा है वो 5 परिवार के घर चला रहा है, वो एक परिवार के भी, एक बच्चे को भी खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बिचौलिया आप किसको कह रहे हैं? बिचौलिया हम किसको कहेंगे, हम नाम धर कर नहीं कहेंगे। जो भारत सरकार का योजना जो चालू करते हैं, जिनको थ्रू देते हैं, वही लोग न करता है जी। बिचौलिया आप किसको कहेंगे? बिचौलिया कर तो हम नाम धरेंगे नहीं। जो बीचमान है, कर्मचारी, जो अधिकारी, जो लोग हैं, बिचौलिया वही लोग है ना। ये जो बेलगाम आज़ादी है, जो बेलगाम जनसंख्या है जो बढ़ती जा रही है, उसमें मर्दानगी और मजहब को लाना किस हद तक सही है? सत्य है ये है कि अपना अपना हाथी में ही रहे, एक से दो, दो से ज़्यादा तीन नहीं रहे और अपना क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करे। अपना खुशी परिवार देखना है तो ज़्यादा परिवार को बढ़ाना मुश्किल है। सरकार को कानून बना देना चाहिए कि हम दो हमारे दो होना चाहिए। हम लोगों का तो यही समस्या, यही विचार है। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि धरती पर पैर रखने के लिए अथी नहीं मिलेगा। तो सरकार अगर कानून बनाती है हम दो हमारे दो का, तो क्या आप इस हम दो हमारे दो का समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। सरकार नियम बनाती है, पालन करना जनता का काम है और जो भी बनाएगी वो जनहित में ही बनाएगी। और सबका मानना है कि हम दो और हमारे दो ही सबसे बेस्ट है, आइडिया है और सभी को इसी का अनुपालन करना चाहिए। ना इसमें किसी मजहब और मर्दानगी की इसमें कोई ये बात नहीं है। मजहब और मर्दानवी जनसंख्या पे लागू नहीं होती, ये जो भी बात है ये सब कहने और सुनाने वाली बात है। जो दो, हम दो और हमारे दो ही होने चाहिए। सही बात है, जनसंख्या के मार हर वर्ग के लोग जूझ रहे हैं, उसके मार से हर वर्ग के लोग जूझ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो बढ़ती जनसंख्या है इस पे सरकार कई प्रस्ताव लाना चाह रही है, तो क्या लगता है कि आप इसका समर्थन करेंगे? देखिए, वास्तव में आपने कहा जनसंख्या पर, तो ये प्रस्ताव आज नहीं लाना है। ये तो लगता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसी समय पार्लियामेंट में और कैबिनेट में पास कर दिया था कि हमारी देश की आबादी बढ़ते जा रही है, इसको हमको कैसे आबादी घटाया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने नसबंदी भी शुरुआत किया था। ये तो आज का मामला नहीं है, ये तो मामला स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसी समय का मामला है। और आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि जितना छोटा परिवार होगा सुखी परिवार होगा, ये हम लोग भी चाह रहे हैं। शिक्षा अज्ञानता के कारण ये सब होता है। आज हम मुस्लिम के बारे में बात बोले, देखिए 3 तलाक इसीलिए किया गया जनसंख्या बढ़ाने के लिए। आप देखिए भारत जो है हिंदू घटता जा रहा है, इस बात को देखने की जरूरत है।
आप देखिए कि जितना भी हिंदू का एक राष्ट्र रह गया है, अब बाकी 56 राष्ट्र आपको मुस्लिम का हो गया है। तो जनसंख्या बढ़ाना उसका धर्म है कि हम बढ़ाएंगे, मेरा विस्तार होगा। अब विस्तारवादी जो मुस्लिम विस्तारवादी धर्म होता है, हिंदू कभी नहीं होता है। जनसंख्या तो खैर अज्ञानता कारण भी जरूरी है, लेकिन मुसलमानों को रोकना बहुत जरूरी है। हम दो हमारे दो बहुत जरूरी है। इसके लिए विकास भी होगा देश का, और शिक्षा के लिए शिक्षित लोग बनेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या कारण है जनसंख्या का बढ़ने का, क्या कारण है? देखिए, सच बात है कि हम दो हमारे दो, ये होना हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये बहुत परम आवश्यकता है। इससे हमारी भारत, हमारे बिहार के या विकास होगा और हमारे बच्चे खुशहाल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। इससे क्या है, हमारे आने वाले भविष्य उज्जवल होगा और हम बच्चे को आगे तालीम दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 बच्चे हों, वो बहुत अच्छे होंगे। आप किस तरह से सरकार से क्या चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करे जिससे लोग जागरूक? सरकार का यह अच्छा प्रोग्राम है, हम दो हमारे दो। इससे देश का खुशहाली बढ़ेगा, साथ साथ हमारे बिहार का भी खुशहाली बढ़ेगा और भविष्य भी अच्छा होगा। इससे ज़्यादा आपका क्या कहना है कि जो बढ़ती आबादी है उस पर मजहब और मर्दानगी की बात होनी चाहिए या फिर शिक्षा की बात होनी चाहिए? शिक्षा की बात होनी चाहिए, मजहब और मर्दानगी की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ जो है सो धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात है। ये कुछ किसी को रिलेट करना ये बहुत ही गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप एक सही पॉलिसी लेकर के आएंगे तो जनसंख्या ऑलरेडी घटेगी। इसको ये नहीं कहना कि ये अगर कोई धर्म ये कह रहा है कि जो जनसंख्या बढ़ाओ, हम अल्पसंख्यक हैं, ये जो है इससे हम ये हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये गलत है। इसके लिए सरकार सही पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और ये जनता का भी कर्तव्य है कि वो खुद से ये डिपेंडेंट करे, क्योंकि आज देखिए कि कोई भी फैमिली में 1 से 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आप प्लान करते हैं तो उसको अच्छे से परवरिश करना मुश्किल हो जाता है। आज जो बाप वो बाप नहीं है जो अपने बच्चे को सही परवरिश कर सकता है, तो ऐसे बाप बनने से फ़ायदा क्या है? तो देखा व्यूअर्स आपने किस तरह से बढ़ती जनसंख्या को लेकर के पटना ने अपना विचार दिया है। उनके कई लोगों का कहना है कि सरकार की कुछ नज़रअंदाजी की वजह से जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो कईयों का कहना है कि कुछ खास समुदाय के लोगों की वजह से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसे लगाम लगाना होगा। ऐसे में सरकार क्या कुछ जनसंख्या को रोकने के लिए नियम लाती, उनका क्या कहना होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आपने लाइव सिटीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़ आयशा के साथ।